नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। क्या ईरान चुपचाप कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी भनक लगते ही पूरी दुनिया सतर्क हो जाए? क्या मिडल ईस्ट में एक बार फिर बड़े टकराव की आहट सुनाई देने लगी है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली है? ईरान की उन परमाणु साइट्स पर फिर से हलचल देखी गई है जिन्हें पिछले साल इजराइल और अमेरिका के हमलों में भारी नुकसान पहुंचा था। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान ने अपनी दो सबसे अहम न्यूक्लियर सुविधाओं यानी कि नतांज और इस्फहान पर दोबारा निर्माण का काम शुरू कर दिया है। उन जगहों पर इमारतों के ऊपर नई छतें और कवर लगाए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान अपने कमजोर पड़े परमाणु कार्यक्रम को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो दुनिया की नजरों से कुछ छुपाना चाहता है? ये नई गतिविधि ऐसे समय पर सामने आई है जो पिछले साल जून में हुए हमलों को करीब 7 महीने बीत चुके हैं। उस वक्त इजराइल और अमेरिका के बीच करीब 12 दिनों तक तनाव और सैन्य कार्रवाई चली थी। इसी दौरान ईरान की कई अहम परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया था। तब कहा गया था कि इन हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया है। लेकिन अब जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही है कि हालात शायद उतने साफ नहीं है जितने उस वक्त बताए गए थे। अमेरिकी समाचार एजेंसी के मुताबिक कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ये जानकारी दी गई है। इन तस्वीरों में नतांज और इस्फहान की परमाणु साइट्स पर नई छतें और ढांचे साफ नजर आते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ सामान्य मरम्मत का काम नहीं लगता। जिस तरह से इमारतों को ढका गया है उससे शक होता है कि ईरान ऊपर से होने वाला सैटेलाइट निगरानी को कमजोर करना चाहता है ताकि अंदर चल रही गतिविधियां साफ ना दिखे। चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ईरान पहले ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के निरीक्षकों पर कई तरह की पाबंदियां लगा चुका है। कई निरीक्षकों को देश से बाहर कर दिया गया है और परमाणु साइट्स पर लगे कैमरों की निगरानी भी सीमित कर दी गई है। ऐसे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने का सबसे बड़ा जरिया सैटेलाइट तस्वीरें ही बचती है। अब अगर इन्हें भी ढक दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए हालात और ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। इस पूरे मामले की टाइमिंग भी बहुत अहम है क्योंकि ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि ईरान या तो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नई डील या फिर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। इसी दबाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने मिडल ईस्ट में बड़ा नौसैनिक बेड़ा तैयार किया है जिसमें एयरक्राफ्ट करियर USS अब्राहम लिंकन और कई मिसाइलों से लैस युद्धपोत शामिल है। साफ है कि अमेरिका इस समय ईरान पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन देखना यहाँ पर दिलचस्प ये होने वाला है और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ईरान इन परमाणु साइट्स पर आखिर क्या कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि निर्माण किसी सामान्य पुनर्निर्माण का हिस्सा नहीं लगता। उनके मुताबिक ईरान शायद हमलों के बाद बचे हुए उपकरणों, मशीनों या संवेदनशील सामान को निकालने या सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। ये काम इस तरह किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका की सीधी नजर उस पर ना पड़े। यानी कई छतें और कवर लगाने का मकसद इमारतों को ठीक करना कम और काम को छिपाना ज्यादा हो सकता है। ये समझना भी जरूरी है कि पिछले साल किन परमाणु साइट्स को निशाना बनाया गया था। नतांज और तेहरान के पास स्थित है ईरान की सबसे अहम परमाणु साइट मानी जाती है ये। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूरेनियम को ज्यादा स्तर तक संभवित करने के लिए आधुनिक मशीनें लगी थी। दूसरी अहम साइट इस्फहान है जहां पर यूरेनियम गैस तैयार की जाती है जो पूरी प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है। इसके अलावा फोर्डो नाम की एक साइट भी है जो पहाड़ के नीचे बनी होने की वजह से सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन हमलों के बाद अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह कमजोर हो चुका है। लेकिन उन्होंने कभी ये साफ नहीं किया कि कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या पूरी तरह नष्ट हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ईरान ने हमलों से पहले ही अपने संवर्धित यूरेनियम का बड़ा हिस्सा सुरक्षित जगहों पर भेज दिया था। अगर ऐसा है तो इमारतों को नुकसान पहुंचने के बावजूद परमाणु सामग्री अब भी सुरक्षित हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रही ये नई हलचल से
ईरान के अंदर चल रहे निर्माण की बात नहीं है, ये मिडिल ईस्ट की सुरक्षा, अमेरिका और इजराइल की रणनीति और पूरी दुनिया के परमाणु संतुलन से जुड़ा हुआ मामला है। अगर ईरान सचमुच अपने परमाणु कार्यक्रम को छिपकर फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो आने वाले समय में तनाव और बढ़ सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि अमेरिका और इजराइल इस नई गतिविधि को कैसे देखता है और आगे क्या कुछ कदम उठाने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है? अमेरिका क्या कुछ एक्शन लेता है ईरान पर, और ईरान क्या कुछ पलटवार करता है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।